श्री सीता द्वारा मूलकासुर का वध। श्री रामदास ने कहा, इसके अनंतर उस छाया में सीता ने अपने धनुष का विकराल टंकार किया और संग्राम भूमि में जा डटी। तब मूलकासुर ने भी उन्हें देखा। उस समय सीता के बड़े बड़े दांत, डरावनी आंखें, बिजली के समान पीतवर्ण के केशपाश, ताल की भांति लंबी चौड़ी जांघें, सूप की तरह चौड़े पैर, कंदरा के समान भयावना तथा मेघ के समान काला मुंह, लपलपाती जीभ और बड़ी भारी माथा था। उन्हें देखकर कुंभकर्ण के बेटे ने घबरा कर कहा, तुम कौन हो? यह युद्ध करने के लिए क्यों आई हो? इन बातों का उत्तर दो, और यदि तुम्हें अपने प्राण प्रिय हो तो मेरे आगे से हट जाओ। स्त्रियों से लड़ने के लिए मुझ में पुरुषार्थ नहीं है। थोड़ी ही देर बाद सीता आकाश में राम के साथ विमान पर बैठी हुई दिखाई पड़ी। वहीं से अपने घनघोर बाणों में पर्वतों को भी कपाती हुई सीता कहने लगी, हे मूलकासुर, इस समय उग्र रूप धारण किए मैं चंडिका सीता हूँ, जिसके कारण तुम्हारा सारा कुल नष्ट हो गया था और लंका ध्वस्त हो गई थी। वही सीता मैं हूँ। तुमने मेरे पक्षपाती एक ब्राह्मण को मार डाला है। उसके बदले आज तुम्हें मारकर मैं उसके ऋण से मुक्त हो जाऊंगी। इतना कहकर सीता ने अपना धनुष उठाया और तड़ातड़ 5 बाणों से मूलकासुर पर प्रहार किया। इसके अनंतर उस दैत्य ने भी अपना धनुष संभालकर सीता के ऊपर कई बाण चलाई। उन दोनों के उस तुमुल युद्ध को देखने के लिए वे बहुत से राजे तथा वानर पुष्पक विमान पर बैठे थे, जिनको हनुमान जी ने संजीवनी बूटी से जीवित कर दिया था। थोड़ी देर बाद वानरों ने देखा कि राम सीता के साथ कल्प वृक्ष की छाया में स्वर्ण जटित आसन पर बैठे हैं। दासियां पंखा चल रही हैं और उनके आगे पीछे तकिया लगी हुई है। रामचंद्र जी वहीं से बैठे बैठे छायामयी सीता तथा मूलकासुर का युद्ध देखते रहे। सीता मूलकासुर की ओर से आए हुए बाणों को शीघ्रता के साथ काट काट कर अपने बाणों को उसके ऊपर छोड़ती जाती थी। 4 बाणों से सीता ने मूलकासुर के रथ में जुटे घोड़ों और 3 से उसके माथे का मुकुट, धनुष तथा कवच काट डाला। ऐसी अवस्था में वह पैदल दौड़ता हुआ गया और एक दूसरे रथ पर सवार होकर फिर सीता से युद्ध करने के लिए आ डटा। वहां पहुंचते ही उसने सीता पर आग्नेय अस्त्र छोड़ा। सीता ने मेघास्त्र का प्रयोग करके उसके आग्नेय अस्त्र को शांत कर दिया। फिर उसने सीता पर पर्वतास्त्र छोड़ा। सीता ने पवनास्त्र छोड़कर उसका निवारण किया। इसके अनंतर वेग के साथ उसने सर्पास्त्र चलाया। सीता ने गरुणास्त्र छोड़कर उसे व्यर्थ कर दिया। इस प्रकार सीता और मूलकासुर में 7 दिन पर्यंत महान युद्ध होता रहा। तदनंतर कुपित होकर सीता ने मूलकासुर का नाश करने के लिए अपना एक महान अस्त्र चलाया, जिससे पृथ्वी डगमगाने लगी और समुद्र अपनी मर्यादा को लांघकर बड़ी बड़ी लहरें उछालने लगा। 10 दिशाएं धूल से व्याप्त हो गईं और उन चंडी रूप धारणी सीता के उस महान अस्त्र ने बात की बात में मूलकासुर के मुंड को शरीर से अलग कर दिया। उसका धड़ लंका के राजद्वार पर जा गिरा। इस घटना से लंका नगरी के दैत्यों में हाहाकार मच गया।